टॉपिक है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। तो फैराडे का जो दो विद्युत अपघटन नियम है, तो सबसे पहले हम प्रथम नियम को समझते हैं, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ जो कहता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो जो W इक्वल टू हो जाता है ZIT। तो इसका जो प्रोपोर्शनल साइन में जो इसका रूल हो जाता है वो हो जाता है W प्रोपोर्शनल टू Q। ये जो इसका मैथमेटिकल थ्योरी है। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकल समझे तो ये मान लीजिए कि बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड हो गया और यहाँ पर ये मान लेते हैं कैथोड हो गया। तो ये इस तरह से जो यहाँ पर मान लेते हैं ये किसी विद्युत धारा की स्रोत से जुड़ा हुआ है जहां से विद्युत धारा आ रही है। तो यहाँ पर जो है जब ये विद्युत अपघटन की क्रिया होगी तो हम भली भांति जानते हैं इसमें विद्युत अपघटन में जो भी पदार्थ होते हैं वो जो अगर कोई यौगिक है, जैसे कि मान लीजिए हम NaCl इसमें दिए हुए हैं, तो NaCl में जो है Na और Cl दोनों टूट जाएगा। ये जो Na प्लस और Cl1 जो ये टूटता जाएगा, Na और Cl दोनों अलग अलग होते जाएंगे। तो ये जो जमा होता चला जाएगा, तो जब ये जमा होता चला जाएगा तो यही जो कहता है प्रोपोर्शनल जो फैराडे का पहला नियम कि जिस तरह से हम विद्युत धारा बढ़ाएंगे उसी गति से ये भी जमा होगा। कि किसी भी रासायनिक विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड या कैथोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्राएं उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। ये होता है पहला नियम फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कि किसी भी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड में जमा होने वाली पदार्थ की मात्राएं उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। तो इसको जो है मैथमेटिकल रूप में W प्रोपोर्शनल टू Q लिखते हैं। W है यहाँ पर जो W है ये इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा है, Q है आवेश। तो Q इक्वल टू होता है IT, Q इक्वल टू IT। यहाँ पर IT रखेंगे तो ये हो जाएगा W प्रोपोर्शनल IT, और चूंकि प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा और यहाँ पर कांस्टेंट लिया जाता है ZIT। Z जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये हो जाता है फर्स्ट नियम। ये तो एक ही बर्तन के लिए होता है, एक ही विद्युत अपघटन की क्रिया के लिए होता है। लेकिन अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, तो ये श्रेणीबद्ध जो विद्युत अपघटन की क्रिया के लिए होता है। मान लीजिए ये दो पात्र हैं और इसमें भी विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, इसमें भी विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो इसमें भी कुछ जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्राएं जमा होंगी और इसमें भी इलेक्ट्रोड पर जो कुछ पदार्थ की मात्राएं जमा होंगी। ये जो कहता है कि श्रेणीबद्ध क्रम में या श्रेणी क्रमबद्ध में किसी विद्युत अपघट्य में जब किसी विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा की मात्राएं प्रवाहित की जाती है। मतलब जितना विद्युत धारा इसमें देंगे, जितना विद्युत धारा इसमें देंगे, मतलब विद्युत धारा की समान मात्राएं प्रवाहित करने पर जो इलेक्ट्रोड पर जो जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा है उसके जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात W प्रोपोर्शनल टू E। तो दो बर्तन है इसलिए W1 बाय W2 इक्वल हो जाता है E1 बाय E2। तो ये फार्मूला हो जाता है फैराडे के दूसरे नियम के लिए, W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। अर्थात किसी श्रेणीबद्ध विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा की समान मात्राएं प्रवाहित की जाती हैं तब जो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्राएं उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के जो समानुपाती होता है। ये हो जाता है सेकंड फैराडे का लॉ। ये हो जाता है सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ का फार्मूला जो होता है W प्रोपोर्शनल टू Q और सेकंड का होता है W प्रोपोर्शनल टू E। तो आप फार्मूला रखकर भी जो मैथमेटिकल थ्योरी याद रखकर भी जो अपना भाषा में इसे परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत आसान भी है, अगर समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो हर चीज भारी लगती है। तो अगर नहीं समझे, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा।